नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह इस बार होने जा रहे पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में खिलाने जा रही है कमल, या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के साथ गठबंधन करके करने जा रही है पश्चिमी बंगाल में कुछ बड़ा खेला। तो आइए दोस्तों पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों को जिलावार जिला जानते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता की। दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। अगर इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पश्चिमी बंगाल की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को 7 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में पश्चिमी बंगाल के कोलकाता विधानसभा से 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। अगर इन 31 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 10 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दक्षिण 24 परगना विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए दक्षिण 24 परगना में टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों कूच बिहार की। कूच बिहार में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कूच बिहार की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों कूच बिहार में जो टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन है वह काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तरी दिनाजपुर की। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों उत्तरी दिनाजपुर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं उत्तरी दिनाजपुर विधानसभा के अंदर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच 19-20 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है जलपाईगुड़ी। दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 और कांग्रेस पार्टी के और टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों जलपाईगुड़ी विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5वीं सीटें कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों दार्जिलिंग जिले में एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है नादिया। दोस्तों नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों नादिया विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर की। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पुरुलिया। दोस्तों पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है बीरभूम। दोस्तों बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए बीरभूम की
11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बीरभूम विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी मेदिनीपुर। दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से 8 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं पूर्वी मेदिनीपुर विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों बांकुड़ा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। 22 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों मुर्शिदाबाद विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है मालदा। दोस्तों मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 6 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों मालदा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पूर्वी बर्धमान की। दोस्तों पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पूर्वी बर्धमान की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बर्धमान की। दोस्तों पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पश्चिमी बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पश्चिमी बर्धमान विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दोस्तों हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों हुगली विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 7 और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों हावड़ा विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है झारग्राम। दोस्तों झारग्राम जिले में विधानसभा की मात्र 4 सीटें आती हैं। 4 सीटें ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों झारग्राम जिले में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए झारग्राम विधानसभा के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है कालिम्पोंग। दोस्तों कालिम्पोंग जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है। वह भी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कालिम्पोंग विधानसभा के अंदर इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दक्षिण दिनाजपुर। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की मात्र 6 सीट आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दक्षिणी दिनाजपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तर 24
परगना की। दोस्तों उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। 31 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 11 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों उत्तर 24 परगना विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है अलीपुरद्वार। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों अलीपुरद्वार विधानसभा के अंदर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये तो था पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 108 सीट जाने की संभावना है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 181 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 5 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे के हिसाब से पश्चिमी बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पार्टी को भी इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।